ठीक है यार, तो इस लेक्चर में ना हम वेलोसिटी डिस्कस करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्पीड क्या होता है और हमने उसे कैसे डिफ़ाइन किया था, है कि नहीं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसी वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मतलब डिफाइन जो है वो रेट डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो अब इसमें भी दो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जैसे स्पीड में हमने देखा था एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो उस केस में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करूं तो वो क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन की गई है एवरेज वेलोसिटी। तो अब इसमें जो है एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मतलब है क्या, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो है क्या कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में जाता है, कितना, 10 मीटर। ओके, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है पॉइंट बी पे, और टाइम लेता है ए टू बी जाने में। तो जो टी है ए टू बी वो है कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, मान लेते हैं कि 5 सेकेंड है। ठीक है, और B2 जो है वो वापस आता है, तो ये होता है B2। मान लो इस पॉइंट पे ये पॉइंट C है, तो B2C जो है वो डिस्टेंस मान लेते हैं 6 मीटर है। और ये जो टाइम है कौन सा, T B2C, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी ड्यूरिंग द मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो ये मार्कर आई थिंक जो चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो चेंज हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अगर स्टेप वाइज देखें तो ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 10 मीटर आई कैप, और प्लस, और जो बी टू सी है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे वो होगा 6 मीटर माइनस आई कैप। ओके, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिंपली 10 माइनस 6 दैट इज़ 4 आई कैप या 4 मीटर, है ना। तो उस केस में टाइम कितना लिया, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ये तो डिस्प्ले, हाँ, तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया। टोटल टाइम जो है वो कितना हो गया, ये 5 + 2 7, तो 5 + 2 7 सेकेंड, तो 4/7 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे, जो वी वेक्टर होगा, वी एवरेज। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये वी एवरेज साइन को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये जो साइन है ये आपको एवरेज मतलब नोटेशन है, जस्ट नथिंग एल्स। तो उस केस में इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 4/7 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप। ओके, तो ये वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी होगी ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट या टोटल मोशन के। बट ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पॉजिटिव हो। तो ये जो है अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो उस केस में क्या क्या हो सकता है। तो सेकंड एग्जांपल में देखें तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लें कि डिस्प्लेसमेंट जो है पहले इधर जो है वो 6 मीटर रहा होगा और A to B और फिर B से वो इस डायरेक्शन में गया होगा और ये मान लेते हैं वो कितना गया होगा 14 मीटर। ओके, तो उस केस में ये पॉइंट यहाँ पे होगा C। तो हम क्या लिखेंगे कि जो इसका नेट वी एवरेज अगर हम लिखें तो ये V है वेलोसिटी, ये एवरेज साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब मान लेते हैं टाइम भी देख लेते हैं। A to B जो टाइम लिया है TA to B, तो TA to B जो है वो सिंपली 4 सेकेंड है और TB to C जो है वो सिंपली कितना लें 10 सेकेंड ले लेते हैं। ओके, तो उस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6 मीटर आई कैप और -14 मीटर आई कैप। ओके, मतलब माइनस आई कैप। तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो 10 + 4 विच इज़ 14, तो ये हो जाएगा -8/14 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है, वैसे एक्चुअली में इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8/14 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। तो माइनस साइन जो है ये वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ है, तो ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इनिशियल पोजीशन से या वेलोसिटी एवरेज रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, मतलब जो है नेगेटिव आई कैप में। तो अब जो है ये तो एवरेज वेलोसिटी है। अब अगर इंस्टेंटेनियस, अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या ज़ीरो हो सकती है। अगर मैं कहूँ जस्ट फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, तो जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो ये है A to B और फिर B to A। ओके, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है 10 मीटर है और टोटल टाइम जो है वो 20 सेकेंड है। ओके, 10 सेकेंड जाने के 10 सेकेंड आने के। तो उस केस में अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड क्या रही होगी। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या रही होगी ड्यूरिंग द होल मोशन। तो टोटल पाथ लेंथ इसने कितनी कवर की 10 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 20/20 सेकेंड। तो ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड रही होगी इस इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन 1 मीटर पर सेकेंड। बट अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो V एवरेज क्या रहा होगा। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखें तो 10 मीटर आई कैप में है, तो 10 मीटर आई कैप, सो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो है वो -10 मीटर आई कैप, तो वो नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन में है। तो ये नेट जो है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो आई कैप। तो उस केस में ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है डिवाइडेड बाय टाइम जो उसने 20 सेकेंड लिया है। तो इस केस में अगर हम देखें तो वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड आई कैप रही होगी। ठीक है, तो ये ज़ीरो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपली ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं, तो 0 आई कैप है। तो ये जो है इसका वेलोसिटी और स्पीड में जो है डिफरेंस है। तो भले ही कई बार जो है स्पीड नॉन ज़ीरो वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ओके, अब जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है।
एवरेज ओके, बट मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड आउट की थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड हमें क्या बता रही थी कि वो कितनी रफ्तार से जा रहा है किसी भी इंस्टेंट पे, उसकी रफ्तार क्या है, स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या है। लेकिन वेलोसिटी में हमें क्या पता होना चाहिए कि हाँ उस इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस रफ्तार से मूव कर रहा है, दैट्स ओके, बट आल्सो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी हमें जो है वो पता होना चाहिए। तभी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो डिफाइन कर पाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में डायरेक्शन एज वेल एज इस मैग्नीट्यूड की है कितनी। तो वही जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन की थी, क्या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, ये हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन में भी देख चुके हैं जब हमने स्पीड डिफाइन की थी। तो उस केस में जो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि किसी भी टाइम पे मान लो ये जा रहा है, ठीक है, इसकी कोई मूवमेंट है, तो किसी भी टाइम पे वो जो है उसका डिस्प्लेसमेंट s है। तो एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ऑब्जेक्ट का वो s है। ओके, तो अब हम जो है देखते हैं कि स्मॉल इंटरवल टाइम में, मतलब जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम बाद, तो उसका डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आता है। तो मान लेते हैं टाइम जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ और तो t से t प्लस डेल्टा t हो गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है s वो चेंज हो गया होगा। तो s जो है वो प्लस डेल्टा s हो गया होगा, है कि नहीं। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मुझे क्या करना है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो डेल्टा टी जितना से जितना छोटा लूँगा तो मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे मुझे उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो है क्या, वो सिंपली डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है, ठीक है। लेकिन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। तो ये जो टाइम है वो टाइम इंटरवल जितना छोटे से छोटा होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उतना एक्यूरेट से एक्यूरेट रिजल्ट जो है मेरा या वेलोसिटी की वैल्यू जो है मुझे पता होगी, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा ले लिया तो उस केस में उस टाइम इंटरवल में मेरी वेलोसिटी जो है चेंज हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो ये फ्रैक्शन, ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि इसमें जो है ना ही तो वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड चेंज हो पाएगा, ना ही उसकी डायरेक्शन। तो उस केस में अगर इसको देखें तो मैथमेटिकल टर्म में हम समझ सकते हैं कि ये है क्या। तो मैथमेटिक्स में इसको नाम दिया गया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ओके, तो ds/dt जो है ये वेलोसिटी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक वो है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में फ़र्क क्या है ना। ये जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है, और वो क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम यहाँ से पढ़ें, तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूँ कि मान लो वो यहाँ से यहाँ चला गया इस स्मॉल पर्टिकुलर इंस्टेंट में, और ये डिस्टेंस उसने डेल्टा एस ट्रैवल की, मान लो ये डेल्टा एस ट्रैवल की डिस्टेंस, ओके, यहाँ से यहाँ तक, और टाइम लिया डेल्टा टी, ओके, और हम कहते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो है, तो उस केस में वो स्पीड हो जाएगी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसकी स्पीड है, ओके, और इसको मैं सिंपली v भी लिखता हूँ। तो इस पे मैंने कोई वेक्टर साइन नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि उसकी स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ओके। तो मान लो वो 65 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा, नहीं 65 ज़्यादा हो गया, मान लो वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो उसकी स्पीडोमीटर की रीडिंग जो है वो 10 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन वेलोसिटी क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है कि उसकी स्पीडोमीटर की रीडिंग 10 मीटर पर सेकंड थी, एज वेल वो ये भी जो है हमें शो करती है कि वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, या इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक है।
तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी का और स्पीड का जो है मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप कह सकते हो कि अगर वेलोसिटी देखें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड है। ओके, तो ये बस वो जो है इन दोनों में रिलेशन है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड ही सेम होगा, इंस्टेंट वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ओके, तो अब जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे हम डेरिवेटिव हमने डिफ़ाइन किया है, तो हम मान लेते हैं मुझे गिवन है क्या कि एस क्या है, मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता है कि किसी भी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है टी स्क्वायर माइनस 4t, ओके, आई कैप। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है टी स्क्वायर माइनस 4t आई कैप, और टी जो है वो टाइम है, किसी भी टाइम पे टी जो है वो टाइम है। तो t इक्वल टू 0 पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, t इक्वल टू 1 पे जो है वो माइनस कितने पे है, -3 मीटर पे है, दैट्स ओके। तो ऐसा कुछ। तो इस केस में इसकी स्पीड क्या होगी वो देख लेते हैं, है ना। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट पता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी देख लेते हैं इसकी क्या होगी, स्पीड, सॉरी फॉर द वेलोसिटी वी वेक्टर किसी भी टाइम पे वो होगा सिंपली ds/dt। ओके, तो इसका अगर डेरिवेटिव करें तो इस टर्म का डेरिवेटिव और इस टर्म का डेरिवेटिव दोनों का हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d/dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t आई कैप। ओके, तो अगर यहाँ से देखें तो इस टर्म का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, माइनस 4t का डेरिवेटिव जो है वो सिंपली 4 हो जाएगा। तो 2t माइनस 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम के साथ हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ये होगी। तो अब इसका मोशन अगर स्टडी करें तो हमें ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, देख लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या है। तो एट t इक्वल टू 0 जो v वेक्टर है वो है -4 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, तो अब ये क्या है देख लेते हैं। तो मान लो वो यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 तो इनिशियल पोजीशन पे था, लेकिन इस पोजीशन पे और t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी -4 आई कैप थी। मतलब वो जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था और उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड थी। उसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड थी और इस डायरेक्शन में जा रहा था। फिर क्या हुआ कि ये था t इक्वल टू 0 पे सिनेरियो। तो फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होता है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 t की वैल्यू 1 पुट करें तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ से 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है इस डायरेक्शन में। ओके, और वो यहाँ पे पहुँच गया है। अब ये क्या है, यहाँ पे पहुँचा है वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो जा किस डायरेक्शन में रहा है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर उसकी वेलोसिटी देखें तो ये हो जाएगा 1 - 2 तो इसी डायरेक्शन में, मतलब t इक्वल टू 1 पे जो उसकी वेलोसिटी है ये t इक्वल टू 0 पे था। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ t इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो सिंपली -2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो वो जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अब स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड नहीं है, अब स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ऐसे ही अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखें तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करें तो 4 - 8 तो 4 मीटर, तो वो जो है वो यहाँ पे होगा। और ये डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ वो 4 मीटर होगी इस पॉइंट तक। A2 इसको C मान लें, ये B है तो ये C मान लें। तो इस इंस्टेंट पे होगा, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर डायरेक्शन देखें, उसकी वेलोसिटी देखें 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे 2 पुट करें तो 0, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 0 आई कैप है। तो इसका मतलब वो रुक गया है, ठीक है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे।
और वो कहीं नहीं जा रहा है, वो स्टॉप है। फिर क्या होता है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करें तो ये हो जाएगा 6 - 4 2i कैप। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 2i कैप है, तो 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तो उस केस में वो जो है अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से वो है कहीं 3 सेकेंड 2 सेकेंड के जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड वो कहीं यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना। और 3 सेकेंड पे उसकी पोजीशन हम पता कर सकते हैं कि वो 3 सेकेंड पे कहाँ होगा, और फिर जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या स्पीड से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो था वो वेलोसिटी थी, पॉजिटिव नेगेटिव, और किसी भी इंस्टेंट पे क्या हो रहा है ये हम जो है मैथमेटिकली देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मीनिंग भी देखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम या स्पीड वर्सेस टाइम, और एक्सेलरेशन भी डिफाइन करेंगे। उससे पहले आई थिंक हम इंटीग्रल देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।